डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते हुए कहते हैं कि मेरे दादाजी मालोजी राव के छोटे भाई कुछ 15 वर्ष की उम्र में साधुओं के झुंड के साथ घर से निकल जाते हैं और वो कुछ 10 से 15 साल बाद वापस आते हैं और उनकी माँ उन्हें देखते ही पहचान लेती है और बोलती है, बेटा अब मत जाना, अब तुम यहाँ शादी ब्याह करके रुक जाओ। पर साधु महाराज रुकने के लिए तैयार नहीं थे। साधु महाराज मालोजी राव को साइड में ले जाते हैं और कहते हैं, भाई मुझे इतने टाइम हो गया तपस्या करते हुए, मुझे शांति अभी नहीं मिली, मुझे अभी और जाना है और तपस्या करना, मुझे शांति प्राप्त करनी है। तो मालोजी राव बोलते हैं कि मैं क्या करूं, माता जी मान ही नहीं रही। साधु महाराज कुछ सुझाव देते हुए कहते हैं कि बोलो, ये साधु लोग बड़े जादू टोने वाले होते हैं, और ऐसे कह के माता जी को मनाते हैं और माता जी जाने देती हैं। और फिर कुछ साल बाद आते हैं तो साधु महाराज वापस, तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बड़े भाई मालोजी राव बोलते हैं कि भाई अब तो रुक जाओ, अब तुम शादी ब्याह करके यहीं रुक जाओ। साधु महाराज बोलते हैं कि मेरा ये लास्ट टाइम, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे शांति मिल चुकी है और मेरा अंतिम समय है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके तीसरे पीढ़ी में एक उद्धारक पैदा होगा, जो हमारे पीढ़ी का उद्धारक होगा, तीसरी पीढ़ी का उद्धारक होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हुए कहते हैं कि शायद उनका आशीर्वाद ही के वजह से मेरी बुद्धि इतना तेज और तीव्र है। अम्बेडकर साहब बताते हुए यही कहते हैं। अम्बेडकर साहब के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि कल है भीम जयंती, जो हम ज़ोर शोर से मनाएंगे। अभी मैं रेलवे स्टेशन में हूँ और मैं अपने एरिया जा रहा हूँ, यूपी।